शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आइए आज हम श्री शकील बदायूनी जी के द्वारा लिखित एक गीत इंसाफ की डगर पर हमारी पुस्तक के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। कुछ कठिनाइयाँ आदमी को, इंसान को तोड़कर रख देती हैं, किंतु सच्चा इंसान वही है जो इनसे टकराने के बाद भी इंसाफ के, न्याय के, ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता है। कविता का प्रथम अंश है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसका अर्थ ये है कि हमारे माता पिता या दादा दादी, उन्हें जो बनना था वे तो बन ही चुके हैं। अब विद्यार्थियों के सामने, बच्चों के सामने एक बहुत लंबा समय है। वे आने वाले समय में राजा बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए वे लिखते हैं कि ये बच्चों, ये जो देश है ये तुम्हारा है और इसके कर्णधार, इसको संभालने वाले, इसको किस दिशा में लेकर के जाना है, वे नेता भी, वे नेतृत्वकर्ता भी तुम ही हो। अब तुम्हें इंसाफ की डगर पे, इंसाफ के रास्ते पर चलना है, न्याय के रास्ते पर चलना है, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। अगले अंश में कहते हैं, दुनिया के रंज सहना। रंज का मतलब होता है दुनिया के ताने। दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। वी मस्ट बी टॉलरेंट। हमें सहनशील बनना है, हमें धैर्यवान बनना है और रिप्लाई नहीं देना है, जवाब नहीं देना है, बल्कि करके दिखाना है, क्योंकि करके दिखाने वाले को दुनिया पूजती है, उसे महान कहती है। बोल तो कोई भी सकता है, बोलना नहीं, करके दिखाइए। और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को आपने अपने निगाह में रखा है, यदि वह रास्ता, वह तरीका आपका एकदम सही है, सत्य है, सच्चाई का है, ईमानदारी का है, अच्छाई का है, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाना है। और इस प्रकार का व्यवहार करते हुए आप न केवल अपने आसपास के लोगों में, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम होंगे, बल्कि धीरे धीरे आपका मोहल्ला, फिर समाज, फिर राज्य और फिर राष्ट्र उसका अनुसरण करते हुए अपने आप को सुधार सकेगा। इस प्रकार हे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस संसार को बदलने में सक्षम एवं समर्थ हो सकेंगे। इंसाफ के डगर पर चलते हुए आप न्याय के लिए आगे बढ़ते रहें। अगले अंश में श्री शकील बदायूनी जी लिखते हैं, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। हमारे मन में किसी के भी प्रति अन्याय की भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अपना है, चाहे पराया है, चाहे हमारे धर्म का है, चाहे पराये धर्म का है, चाहे इस जाति का है, चाहे उस जाति का है, चाहे किसी भी रंग का हो, काला गोरा, अमीर गरीब, किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का इनडिस्क्रिमिनेशन का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। और हमारे कदम न्याय करते समय डगमगाने, घबराने नहीं चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम अपने मित्र, साथी, संबंधी का साथ दें और दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करें। हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तब ही हम सच्चे न्यायप्रिय व्यक्ति बन सकेंगे और इस देश और राष्ट्र की सोच में, उनके विचारों में परिवर्तन ला सकेंगे। इस प्रकार हमें न्याय एवं इंसाफ की डगर पर, उसके रास्ते पर चलना है। ईमानदारी, सच्चाई का रास्ता बड़ा ही कठिन और दुष्कर होता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। यहाँ शकील जी लिखते हैं कि रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह छोटे होते हैं, अबोध होते हैं, मासूम होते हैं। उन्हें बहलाया फुसलाया जा सकता है, उन्हें डराया धमकाया जा सकता है। इसलिए वे यहाँ लिखते हैं कि बेटा, आप लोगों को बड़ा संभल संभल के चलना है, अपने मन को मजबूत रख के चलना है कि जो बात सच है उसका साथ देना ही देना है, घबराना नहीं है। अगले अंश में कवि कहते हैं कि इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। हम इंसानियत को इज्जत कैसे दे सकते हैं, हम मानवता का मान कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम हर हाल में मानवता, इंसानियत, अच्छाई, सच्चाई, इन सभी जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारें। हमारे सारे कर्मों में, हमारे सारे कार्यों में ऐसे ही भाव हों और हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए तैयार कर सकें, तो निश्चित रूप से हम इंसानियत को, मानवता को इज्जत दे सकेंगे। अगली पंक्ति में कवि लिखते हैं कि तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना।
विद्यार्थियों, इसका भाव यह है कि जब हमारे राष्ट्र पर किसी भी प्रकार की कोई आपदा आ पड़े तो हमें उसके लिए चाहे अपने तन की भेंट देनी पड़े, हमें अपने जीवन को न्योछावर करना पड़े, तो हमें घबराना नहीं है। हमें पूरे मन से अपने देश की सुरक्षा में लग जाना है, हमारे देश की इज्जत और आबरू को बचाना है। क्योंकि निश्चित रूप से मृत्यु तो अंतिम सत्य है, उसमें जलने के बाद एक नया जीवन मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हम अपने देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो जाएं या एक भ्रष्टाचारी के रूप में अपने जीवन को मोड़ लें और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करें, लेकिन मृत्यु अंतिम सत्य है। अच्छा यही होगा कि हम शहीद के रूप में मरें और नए जीवन को प्राप्त करें। इस प्रकार हम यश मान प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने की सीख, राह दिखा सकते हैं। हम उनके पथ प्रदर्शक, उनके मार्गदर्शक, उनके प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों को आपको ये अध्याय इंसाफ की डगर पर का भावार्थ समझ में आया होगा और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करने में आप सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।